हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज का डे नंबर 24। तो टिल डे 23 डीएलआर के 23 सेट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और हमारा टारगेट है 75 डेज में 75 सेट्स यहाँ पर डिस्कस करना था। तो डेली 5 PM एक सेट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, आज का सेट स्टार्ट करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईच विजिटर टू एन अम्यूजमेंट पार्क नीड्स टू बाय अ टिकट। Tickets can be platinum, gold और economy। तो 3 कैटेगरीज हैं। Visitors are classified as old, middle aged और young। तो यहाँ पर भी 3 कैटेगरीज हैं, मतलब 3/3। The following facts are known about visitors and ticket sales on a particular day. Total 140 tickets were sold. Number of middle-aged visitors was twice the number of old-aged visitors, while the number of young visitors was twice the number of middle-aged visitors. ओके, तो ये कह रहा है जो मिडिल एज्ड है वो ओल्ड का ट्वाइस है। अगर मैं ओल्ड को एक्स मान लूँ तो मिडिल एज्ड कितना हुआ? 2x, राइट। वेल द नंबर ऑफ यंग विजिटर्स वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ मिडिल एज्ड। तो यंग कितना हुआ? मिडिल एज्ड का ट्वाइस, मतलब ये हो गया 4x। और हर विजिटर ने एक टिकट बाय किया है एंड टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड वाज 140। तो आप इजीली एक्स यहाँ पर फिगर आउट कर सकते हैं। तो यू कैन से 2x plus x plus 4x plus x plus 4x is total number of visitors, और you can say total number of tickets। तो 140 के बराबर ही आ गया। यहाँ से आपने कह दिया x is 20। जैसे ही x 20 आया तो ओल्ड विजिटर्स हो गए 20, मिडिल एज हो गए 40 एंड यंग कितने हो गए? 80। ये नंबर तो हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया है, राइट। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, यंग विजिटर्स bought 38 of 55 इकोनॉमी टिकट्स। मतलब टोटल जो इकोनॉमी टिकट सेल हुए हैं वो 55 है। ये भी हमने जान लिया यहाँ से। उन 55 टिकट्स में से 38 यंग विजिटर्स ने बाय किए एंड दे bought half the total number of platinum tickets that were sold। टोटल प्लेटिनम टिकट्स अगर 2y सेल हुए तो यंग विजिटर्स ने y उसमें से बाय किए। The number of gold tickets bought by old visitors was equal to the number of economy tickets bought by old visitors। ओल्ड विजिटर्स ने जितने गोल्ड टिकट्स बाय किए उतने ही इकोनॉमी टिकट्स बाय किए। और उस पर बेस्ड फिर हमारे पास क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इफ वर्ड के साथ। इफ वर्ड के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करने का मतलब है कि हम सेट को कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा की हेल्प से हम क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में फिल करने की कोशिश करते हैं। 3/3 एंट्रीज हमें फिल करनी है बेसिकली, राइट। और इस टाइप की टेबल हमारी बन जाएगी। नंबर ऑफ ओल्ड विजिटर्स हमारे पास हैं 20। ओल्ड विजिटर्स टोटल कितने? 20। मिडिल एज्ड कितने? टोटल 40। और यंग विजिटर्स कितने हैं? टोटल 80। ये हम जानते हैं। टोटल इकोनॉमिक टिकट्स 55 हैं, जिसमें से 38 टिकट्स यंग विजिटर्स ने बाय की, राइट। ओके, तो ये यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं दे बॉट हाफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेटिनम टिकट्स दैट वर सोल्ड। मान लेते हैं टोटल प्लेटिनम टिकट्स जो सेल हुई वो थी ट्वाइस ऑफ वाई। तो उसमें से यंग विजिटर्स ने कितनी प्लेटिनम टिकट्स बाय की? वाई, हाफ उनका, 2y का हाफ y। स्टेटमेंट नंबर 4 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ गोल्ड टिकट्स बोट बाय ओल्ड विजिटर्स वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ इकोनॉमी टिकट्स बोट बाय ओल्ड। तो ओल्ड विजिटर्स ने गोल्ड की लेट से z नंबर ऑफ टिकट्स बाय की, तो इकोनॉमी की व्यूज ने z नंबर ऑफ टिकट्स बाय की होंगी। दोनों नंबर बराबर रहेंगे, z एंड z। ओके, एक बार सारी एंट्रीज फिल करने की कोशिश करते हैं। तो पहले इकोनॉमी टिकट देख लो। इकोनॉमी का जो टोटल है वो टोटल कितना है? 55 है। 55 में से 38 एक जगह पर है, z एक जगह पर, तो रिमेनिंग 17 माइनस z यहाँ पर आ जाएगा। 17 माइनस z, ये फिक्स हो गया। ओके, दूसरा, अगर मैं टोटल ओल्ड विजिटर्स की बात करूं तो टोटल ओल्ड विजिटर्स 20 है। उस 20 में से गोल्ड z टिकट्स हैं, इकोनॉमी z टिकट्स हैं, या गोल्ड टिकट बाय करने वाले z विजिटर्स हैं, इकोनॉमी टिकट्स बाय करने वाले z विजिटर्स हैं। तो प्लेटिनम टिकट बाय करने वाले कितने विजिटर्स होंगे? 20 माइनस 2z बोल सकता आराम से।
20 माइनस 2z। नाउ ये हो गया। अब नेक्स्ट टर्न है टोटल प्लेटिनम टिकट्स कितनी है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ y, उसमें से 20 माइनस 2z प्लेटिनम टिकट्स ओल्ड विजिटर ने बाय की, y नंबर ऑफ प्लेटिनम टिकट्स यंग विजिटर्स ने। तो मिडिल एज्ड ने कितनी बाय की होंगी, 2y में से 20 माइनस 2z और y दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 2y में से y माइनस हुआ, y बचा, और उसमें से 20 माइनस 2z माइनस हुआ, तो वो कितना बचेगा, y माइनस 20 एंड प्लस 2z। इजिली इतना हम लोग कह सकते हैं। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम लोग मिडिल एज टोटल विजिटर्स हैं हमारे पास 40। तो मिडिल एज टोटल 40 विजिटर्स हैं, उन 40 में से y माइनस 20 प्लस 2z विजिटर्स ने प्लेटिनम बाय किया, 17 माइनस z ने इकोनॉमी टिकट बाय किया। तो गोल्ड टिकट कितने विजिटर्स ने बाय किया होगा मिडिल एज में से, तो मिडिल एज टोटल विजिटर्स 40 हैं, तो हमें गोल्ड वाले निकालने हैं। कितना आ जाएगा, 40 में से माइनस कर दो, y माइनस 20 हो जाएगा, तो प्लस 20, 40 प्लस 20 60 और माइनस 17, 60 माइनस 17 आएगा 43, राइट, माइनस y एंड माइनस z, माइनस y एंड माइनस z, ये आ गया। अब देखो जो यंग है वो टोटल 80 हैं, उन 80 में से y ने प्लेटिनम टिकट बाय की, 38 ने इकोनॉमी बाय की, तो रिमेनिंग 42 माइनस y ने गोल्ड टिकट बाय की होगी, राइट। ठीक है, इतना हमने फिल कर लिया है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर, राइट। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ ओल्ड विजिटर्स बाइंग प्लेटिनम टिकट्स वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिडिल एज्ड विजिटर्स बाइंग प्लेटिनम टिकट्स। ओल्ड ने जितनी प्लेटिनम टिकट्स बाय की और मिडिल एज ने जितनी प्लेटिनम टिकट्स बाय की, ये दोनों नंबर्स बराबर हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार। तो ये कह रहा है कि 20 माइनस 2z ये किसके बराबर है, y माइनस 20 प्लस 2z के बराबर, y माइनस 20 प्लस 2z के बराबर है ये। ओके, तो पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ प्लेटिनम टिकट सोल्ड। टोटल नंबर ऑफ प्लेटिनम टिकट सोल्ड कितने, ट्वाइस ऑफ y। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्वाइस ऑफ y के बराबर हो सकता है। एक बार y कंप्यूट करें जरा यहाँ से, y कितना आ रहा है, y आ रहा है 20 प्लस 20 40 और माइनस 4z, माइनस 4z, और ये कैन से ये आ रहा है 4 टाइम्स 10 माइनस z, माइनस z। तो ट्वाइस ऑफ y क्या होगा, ट्वाइस ऑफ y होगा 4 इंटू 2 इज 8 टाइम्स 10 माइनस z। तो कैन वी से ट्वाइस ऑफ y मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लेटिनम टिकट्स इज डेफिनेटली अ मल्टीपल ऑफ 8। 8 का वो मल्टीपल होना चाहिए, 8 टाइम्स 10 माइनस z वो होना चाहिए। तो 8 का मल्टीपल आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कौन सा है, 32, 38, 34 या 36। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। मल्टीपल ऑफ 8 हमें सिर्फ देखना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ ओल्ड विजिटर्स बाइंग गोल्ड टिकट्स was strictly greater than the number of young visitors buying gold tickets. Old visitors buying gold tickets is Z and young visitors buying gold tickets is 42 minus Y. तो ये कह रहा है कि अगर Z हमारा strictly greater हो 42 minus Y से, Z हमारा strictly greater है 42 minus Y से, तो हमें क्या बताना है, number of middle aged visitors buying gold tickets. मिडिल एज्ड विजिटर्स बाइंग गोल्ड टिकट्स कितना, 43 माइनस वाई माइनस z, उसकी वैल्यू में बतानी है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं, यहाँ से रिजल्ट आ रहा है y प्लस z शुड बी ग्रेटर देन 42, z शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 42, ये होना चाहिए। हमें बताना है कि मिडिल एज्ड ने गोल्ड टिकट कितने बाय किए, तो 43 माइनस वाई माइनस z में चाहिए। 43 माइनस वाई माइनस z इज सेम एज 43 माइनस कॉमन लिया y प्लस z, राइट, 43 माइनस y प्लस z। अब आप बताओ, आप क्या कह रहे हो कि जो y प्लस z है वो 42 से ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। तो 42 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर क्या हो सकता है y प्लस z, 43 ही पॉसिबल है। 43 से ज्यादा कर दिया अगर 44 45, तो ये नंबर माइनस में आ जाएगा हमारा मिडिल एज्ड बाइंग गोल्ड टिकट्स। ओके,
तो ये नंबर माइनस में तो नहीं लाने देना। तो y प्लस जेड अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 42 है तो वो एट मोस्ट 43 के ही बराबर हो पाएगा और एग्जैक्टली 43 के बराबर, राइट। 42 से तो बड़ा ही होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 43 माइनस, क्योंकि y प्लस जेड 43 है तो 43 माइनस 43 इज 0। So, number of middle-aged visitors buying gold tickets इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कितना आ जाएगा जी। Now, come to question number 3। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? If the number of old visitors buying platinum tickets was equal to the number of middle-aged visitors buying economy tickets। platinum tickets old visitors मतलब 20 minus 2z। ये कह रहा है कि अगर 20 minus 2z किसके बराबर हो is equal to मिडिल एज्ड विजिटर्स बाइंग इकोनॉमी टिकट्स 17 माइनस जेड के बराबर है। 17 माइनस जेड, तो यहाँ से स्ट्रेट अगर आप कह पाओगे जेड कितना आ गया 3। अगर जेड 3 है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ ओल्ड विजिटर्स बाइंग गोल्ड टिकट, ओल्ड विजिटर्स बाइंग गोल्ड टिकट इज जेड इटसेल्फ। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3, राइट। ये आसान था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी फॉल्स। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें हर एक ऑप्शन चेक करके देखना होगा, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट ए चेक करते हैं हम लोग। ये कह रहा है द नंबर ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम टिकट्स बोट बाय यंग विजिटर्स वर इक्वल। गोल्ड एंड प्लेटिनम टिकट्स बाय यंग विजिटर्स वर इक्वल, तो y इज इक्वल टू 42 माइनस वाई। बस हमें ये देखना है क्या ये पॉसिबल है। सो यहाँ से ट्वाइस ऑफ y आ गया 42, मतलब y कितना आ गया 21, y इज 21। तो y के 21 होने से कहीं पर कोई नंबर नेगेटिव तो नहीं हो रहा है ना, बस ये देख लो। तो देख सकते हो आप कहीं पर पूरी टेबल में y के 21 होने से कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो पा रहा है, मतलब दिस केस इज पॉसिबल। ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। दिस इज नॉट डेफिनेटली फॉल्स। ऑप्शन बी पर आ जाते हैं। ऑप्शन ए इज डन। ऑप्शन बी पर आ जाते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मिडिल एज्ड एंड यंग विजिटर्स बाइंग गोल्ड टिकट्स वर इक्वल। मिडिल एंड यंग बाइंग गोल्ड मतलब 43 माइनस वाई माइनस जेड किसके बराबर है 42 माइनस वाई के। तो यहाँ से जेड हमारा कितना आ गया 1। अगर यहाँ से जेड 1 आया है, अब देख लो अगेन z के 1 होने से कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो z के 1 होने से वी कैन सी अगेन कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं होती। z को 1 रखोगे तो कोई भी नंबर इनमें से नेगेटिव नहीं होगा। तो बी ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब चलते हैं स्टेटमेंट नंबर सी, ऑप्शन सी की तरफ। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ओल्ड एंड मिडिल एज विजिटर्स बाइंग इकोनॉमी टिकट्स वर इक्वल। तो अगर z हमारा 17 माइनस जेड के बराबर हो, 17 माइनस जेड मतलब आप कह रहे हो कि ट्वाइस ऑफ जेड 17 के बराबर है। सोचो ट्वाइस ऑफ जेड 17 के बराबर है तो क्या जेड को आप 8.5 बोलोगे? ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना, डेसिमल में तो हो ही नहीं सकता नंबर ऑफ विजिटर्स। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज डेफिनेटली फॉल्स। अब इस स्टेज पर मैं कहूंगा कि आपको ऑप्शन 4 एक बार जस्ट ओवरव्यू लेकर के छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तो श्योर शॉर्ट फॉल्स है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार ऑप्शन डी को चाहो तो देख सकते हो, नंबर ऑफ ओल्ड एंड मिडिल एज विजिटर्स बाइंग प्लेटिनम टिकट्स वर इक्वल। ओल्ड एंड मिडिल एज बाइंग प्लेटिनम, राइट। तो डी ऑप्शन के हिसाब से 20 माइनस 2z इज इक्वल टू y माइनस 20 प्लस 2z, राइट। तो यहाँ पर आप क्या पा रहे हो कि y प्लस 4z इज इक्वल टू 40। क्या ये पॉसिबल है? आप y और z की कुछ कुछ वैल्यू रख के देख सकते हो। लेट्स से y हमारा 32 और z हमारा 2, या y हमारा 36 z हमारा 1। ऑलरेडी मैंने 32 और 2 इसलिए रखा क्योंकि ऑप्शन 1 में सेटिस्फाई हो रहा था सबसे बेस्ट। तो क्रॉस चेक किया, दैट मीन्स ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन सी डेफिनेटली फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू हो सकते हैं किसी न किसी ने। ओके, आई होप सेट आपको क्लियर हो गया है। किसी भी स्टेप में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, डे नंबर 25 पर मिलेंगे और कौन सा सेट डिस्कस करेंगे उसके एक बार देख लीजिए। तो ये सेट है और इसको आप अटेम्प्ट करके आएंगे, डे 25 पर मैं इसका डिस्कशन कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।